Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, assume that a drop of liquid evaporates by decreasing its surface energy so that its temperature remains unchanged. What should be the minimum radius of the drop for this is to be possible? Okay. Surface tension आपको T के इक्वल गिवन कर रखा है. Density of liquid rho है. L is its latent heat of vaporization. Okay. और आपको क्या बताना है यहाँ पर आपको व्हाट विल बी द मिनिमम रेडियस ऑफ द ड्रॉप. ओके, मिनिमम रेडियस बतानी है टू एवापोरेट. ऑलराइट. तो बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में बच्चों आप क्या लिख सकते हैं? सरफेस टेंशन. देखिए एनर्जी एनर्जी देखिए सरफेस टेंशन के कारण जो एनर्जी आती है वो आती है आपकी सरफेस एनर्जी. तो सरफेस एनर्जी विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. सरफेस एनर्जी होता क्या बच्चों? सरफेस एनर्जी को देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं. अगर देखिए यहाँ पर आपका कौन सा फोर्स लग रहा है. ठीक है. यहाँ पर आपका सरफेस लिक्विड के ड्रॉप पे कौन सा फोर्स लगता है? सरफेस टेंशन का फोर्स लगता है. सरफेस टेंशन के करस्पॉन्डिंग जो आपकी एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड अबाउट सरफेस एनर्जी. इसे क्या बोलते हैं आपका? सरफेस एनर्जी. ठीक है. इस सरफेस एनर्जी को देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं. इट इज डिफाइंड एज अ सरफेस टेंशन इनटू एरिया. ठीक है. दिस इज हाउ वी डिफाइन दैट. ठीक है. अगर मान लीजिए आपके पास कोई लिक्विड ड्रॉप है. ठीक है. तो देखिए हम क्या बता सकते हैं, जो इसका बल्क होता है, बल्क के पास देखिए जो एनर्जी होती है. ठीक है. बल्क के मॉलिक्यूल के पास देखिए ऊपर से फोर्स लगता है, डाउनवर्ड फोर्स लगता है, हर साइड से फोर्स लगता है. तो उसके पास एनर्जी क्या होती है? लेस होती है. लेकिन जो मॉलिक्यूल आपका सरफेस पे होता है, सरफेस में इसको फ्री सरफेस बोल देते हैं. ठीक है. फ्री सरफेस के मॉलिक्यूल्स के पास क्या होती है? आपकी लार्ज एनर्जी होती है. या फिर हम बोल सकते हैं द मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस विल हैव लार्जर एनर्जी एज कम्पेयर टू द मॉलिक्यूल एट द बल्क. ठीक है. तो उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? आपका सरफेस एनर्जी बोलते हैं. और सरफेस एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हम टी इंटू एरिया से क्या करते हैं? टी की आपकी सरफेस टेंशन जो आपका मटेरियल है इंटू ए क्या उसका एरिया. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द सरफेस एनर्जी. क्वेश्चन बोला गया कि लिक्विड ड्रॉप क्या कर रही है? आपकी ऑपरेट कर रही है बाय डिक्रीजिंग इट्स सरफेस एनर्जी. सरफेस एनर्जी क्या हो रही है? इसकी डिक्रीज हो रही है. सो दैट रिमेन्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल प्रोसेस है. ठीक है. तो व्हाट शुड बी द मिनिमम रेडियस. ठीक है. ऑफ द रेडियस ऑफ द ड्रॉप फॉर दिस टू पॉसिबल. सरफेस टेंशन टी गिवन करके डेंसिटी एल इज अ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. यानी कि ये क्या कर रहा है? आपका एवापोरेट हो रहा है. एवापोरेट हो रहा है तो देखिए ये क्या कर रहा है? आपका फेस को चेंज कर रहा है. यहाँ पर टेम्परेचर का चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है. टेम्परेचर का चेंज नहीं हो रहा है तो उसका मतलब हीट एब्जॉर्ब ऑब्जॉर्ब कुछ नहीं हो रहा है. बस यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका फेस का टेम्परेचर हो रहा है. क्या हो रहा है आपका? सॉरी, जो हीट ऑब्जॉर्व हो रही है वो आपका टेम्परेचर को राइज ना करके क्या कर रही है? फेस को चेंज कर रही है. तो हम लिख सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी एनर्जी होती थी वो कैसे डिफाइन करते थे आप? एम इंटू एल. एल क्या होता था? आपका लेटेंट हीट. ठीक है. और यहाँ पर क्या हो रहा है? लिक्विड ड्रॉप से आपका लिक्विड से आपका वेपर फॉर्म में जा रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक है. तो ये हम बता सकते हैं कि जो आपका एम एल होगा ये किसके इक्वल होगा? ये आपकी सरफेस एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होगा. ये हम यहाँ से बता सकते हैं. ऑलराइट. तो देखिए बच्चों पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं सरफेस एनर्जी. देखिए हम कैसे डिफाइन करेंगे. सरफेस एनर्जी मान लीजिए इनिशियल इसके रेडियस कितनी थी? आर के इक्वल थे. ठीक है. इनिशियल रेडियस हम देखें आर प्लस डी आर बोल देते हैं. ठीक है. और फिर ये क्या कर रहा है आपका? ये आपका सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो उसका मतलब आपका इसका एरिया डिक्रीज हो रहा होगा. ठीक है. ये मान लीजिए आपकी ड्रॉप है, इसकी इनिशियल रेडियस अपने यहाँ से आर प्लस डी आर बता दी और बाद में कितनी होगी? आर. ठीक है. तो देखिए यहाँ पर डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी के जितनी आपकी डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी की वो एनर्जी किस फॉर्म में जाएगी? आपकी इवेपोरेट करने में. यानी कि आपकी इस डेल्टा क्यू लेटेंट हीट ऑफ किसमें? आपकी वेपराइजेशन की एनर्जी के फॉर्म में चली जाएगी. ठीक है. तो आप लिख लीजिए. देखिए सरफेस एनर्जी. देखिए सरफेस एनर्जी कैसे लिखते हैं? सरफेस टेंशन वो आपको गिवन कर रखा है टी के इक्वल है तो टी कर दिया इनटू आपका एरिया. इनिशियल एरिया कितना था? देखिए एरिया होता है आपका 4 पाई. इसको हम देखिए एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे. इसको आप ऐसे कर लीजिए 4 पाई आर स्क्वायर इंटू. पहले देखिए पहले कितना होगा आपका? 4 पाई आर. रेडियस कितनी है? आर प्लस डी आर का स्क्वायर. ठीक है. पहले तो आपका एरिया यहाँ पर से इतना हो जाएगा. ठीक है. माइनस देखिए आपका फाइनली देखिए इसने डी आर रेडियस को डिक्रीज करके इसका कितना एरिया हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर हो गया. ठीक है. ये लिख लीजिए. दिस इज द डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी. सरफेस एनर्जी का डिक्रीज आपका इतना हुआ है. ठीक है. ये कैलकुलेट कर ले. ये एनर्जी किसके इक्वल होनी चाहिए? आपकी एम एल इंटू वी. ठीक है. ये आपका क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. मास देखिए हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. इसकी डेंसिटी गिवन कर रखी है ना. लिक्विड की डेंसिटी आपको रो गिवन कर रखी है. तो डेंसिटी इंटू इसकी क्या? इंटू इसकी आपकी वॉल्यूम. ठीक है. डेंसिटी इंटू क्या लिखेंगे? इसकी वॉल्यूम. वॉल्यूम देखिए बच्चों कितनी होगी? वॉल्यूम देखिए आप ऐसे डिफाइन कर लीजिए. वॉल्यूम देखिए हम यहाँ से कैसे डिफाइन करेंगे. इसका एरिया इंटू डी आर इसकी विड्थ है तो 4 पाई आर स्क्वायर तो बच्चों इसकी एरिया हो जाएगा. डी आर क्या हो जाएगा? इसकी विड्थ हो जाएगी. तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हमने डिफाइन कर दिया तो ये तो आपका क्या हो गया? मास के इक्वल हो गया. ठीक है. इंटू आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो आपकी एल के इक्वल है. ठीक है. ये आपने यहाँ से लिख लिया. अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए. 4 पाई वाली टर्म को आप देखिए यहाँ से बाहर ले आइए. ठीक है. आर प्लस उसको ओपन करेंगे तो आर का स्क्वायर और डी आर का स्क्वायर. ठीक है. और ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 डी आर इंटू डी आर हो जाएगा. ये टर्म यहाँ से इतनी आएगी. माइनस आपके यहाँ से आर स्क्वायर आ गया. ऑलराइट. और यहाँ पर कितना बच गया आपका? रो टाइम्स कितना हो गया? देखिए 4 पाई आर स्क्वायर डी आर ये ऐसे रहेगा इंटू आपका एल हो जाएगा. ठीक है. ये टर्म यहाँ से इतनी होगी. 4 पाई से तो बच्चों अपने यहाँ से 4 पाई कैंसिल हो गया. ठीक है. और देखिए आर स्क्वायर से आपका ये माइनस आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा.
डी आर आपका बहुत स्मॉल है, तो डी आर का स्क्वायर तो और भी ज्यादा स्मॉल होगा, तो ये आपका ऑलमोस्ट जीरो की तरफ टेंड हो जाएगा, तो उसको आप नेगलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सरफेस टेंशन है, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका 2r टाइम्स आपका डी आर के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर से बच्चों देखिए कितनी वैल्यू बचेगी आपकी, रो टाइम्स आपका आर स्क्वायर डी आर इंटू एल, ठीक है, ये वैल्यू इतनी हो जाएगी। आर से बच्चों आपके यहाँ पर से आर की एक और कैंसिल हो गई, ठीक है। डी आर से तो देखिए आपको यहाँ पर डी आर भी कैंसिल हो गया। तो आपको यहाँ पर क्या बताना था, सरफेस टेंशन इस टी इट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एल की वैल्यू बतानी। तो देखिए एल कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 2t यहाँ पर आ गया है, डिवाइडेड बाय देखिए यहाँ से आपका रो और आर आ जाएगा, ठीक है। रो और आर आ जाएगा, ठीक है, 2t डिवाइडेड बाय रो, रो आर के इक्वल है। तो ये आपका आपसे कोई व्हाट शुड बी द मिनिमम रेडियस, रेडियस पूछे ना, तो आर मिनिमम देखिए आप यहाँ से लिख लीजिए, आर मिनिमम कितना आपका 2t डिवाइडेड बाय रो एल के इक्वल, ठीक है। रेडियस पूछी थी ना कि एल, ठीक है। तो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से आपका रेडियस आ जाएगा। व्हाट शुड बी द मिनिमम रेडियस ऑफ द ड्रॉप पूछा था, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, आपके 2t बाय रो एल के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए बच्चों उसको मैच करूंगा तो आपका ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन डी क्या होगा इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर। ऑलराइट, so this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.